हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें ये जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। थोड़ा सा हमें प्रोसेस को समझना होता है कि क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है और क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। बट ना दोनों के नेम में थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। तो बच्चों एक एक करके ना दोनों पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और इनके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो हमारी दोनों डेफिनेशंस हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो क्लियर हो जाएं अच्छे से, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे जो हीट है वो बाहर निकलती है, राइट। मतलब हमने क्या किया, रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस दौरान साथ के साथ वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी इवोल्व कर रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो नेचर में, राइट। एक्सोथर्मिक में यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, जो वर्ड हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक्सो। एक्सो का मीनिंग यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं किससे, एक्सपेल आउट से, है ना। जो एक्सो है वो ऐसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हीट को बाहर निकालती है, हीट को इवोल्व करती है, ठीक है। हीट इवोल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट इवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो करना मतलब हीट को बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना, ऐसी रिएक्शंस हमारी क्या होगी, नेचर में एक्सोथर्मिक बोली जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनके एग्जांपल्स हम कैसे समझें। तो सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो क्या बनेगा भाई, H2 और O2 कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन ही होगा वहाँ पे, है ना। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वाटर बनाती है तो साथ के साथ हीट भी बाहर निकालती है। तो मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे H2 है जो कि गैस की फॉर्म है हमारी, साथ में O2 है, दोनों के दोनों जब कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को मैंने बैलेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन हुई तो सिर्फ हमें दिख रहा है कि ये हमारे क्या थे, रिएक्टेंट्स थे। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो किया है, लेकिन साथ के साथ इसमें हीट भी रिलीज होगी। तो यहाँ पे मैं साथ में क्या लिखूंगी, हीट। प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे क्या मिला है, हीट भी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन में क्या बोलूँगी, एक्सोथर्मिक है नेचर में। एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि रिएक्टेंट जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ के साथ हमें क्या मिलेगी, प्लस में प्रोडक्ट के साथ हीट भी मिलेगी। तो ये मेरा क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मेरा क्या बता रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट एंड प्लस में क्या मिलेगा, हमें हीट मिलेगी, ठीक है। अब इस वे को देखो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है ये चीज़ कि अगर हमारे पास एरो है तो इस एरो की जगह हम इक्वल टू का साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एरो है वो हमारा एक इक्वल टू के साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्लस हीट, तो ये अगर हीट को मैं उस तरफ लेके जाती हूँ तो वो माइनस हीट भी हो जाएगी। इक्वल टू के दोनों तरफ साइन तो चेंज होंगे ना, दूसरी तरफ अगर लेके जाओगे किसी भी क्वांटिटी को तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी सेम चीज़ को, रिएक्टेंट माइनस हीट, राइट। रिएक्टेंट माइनस हीट विल गिव प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस हीट विल गिव प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, हमारा जो भी रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और साथ के साथ उसने क्या रिलीज़ की, कुछ अमाउंट में हीट को इवोल्व किया, रिलीज़ किया, एक्सपेल आउट किया। तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या बोली जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट, साथ में हीट। अगर हीट को उस तरफ लिख देते हैं तो रिएक्टेंट माइनस हीट विल गिव प्रोडक्ट, इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि हमारे चैप्टर में गिवन है, जो
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हम क्या देखते हैं कि अगर हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम। क्या नेम है इसका? क्विकलाइम। तो अगर हम क्विकलाइम लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं क्या, वाटर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विकलाइम में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। स्लेक्ड लाइम किसके लिए बोल रही हूँ मैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। ठीक है, तो ये जो स्लेक्ड लाइम हमारे को ऑब्टेन हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? सिर्फ हमें प्रोडक्ट में स्लेक्ड लाइम ही नहीं मिलता, लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान। जो पानी तुमने लिया, जो कि तुमने किस में डाला है? इस क्विकलाइम में डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड में डाला है, तो एकदम जो हमारा वाटर है ना वो बॉयल करने लग जाता है। इतनी लार्ज अमाउंट में हमारी हीट इवोल्व होती है इस रिएक्शन के दौरान। और ये रिएक्शन हमने कभी ना कभी देखी होगी, वाइट वॉश करते टाइम हमने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी होगी ये रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में हीट निकल रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, तो साथ में क्या लिखूंगी? प्लस हीट। ठीक है, मतलब हीट जो है वो क्या है? बाहर रिलीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है। कौन सा? हमने एक्टिविटीज़ करने के दौरान भी वो एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब भी मैं क्या करती हूँ, मेटल लेती हूँ और उस मेटल को एक डाइल्यूट एसिड में डाल देती हूँ, तो क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट तो हमारा बनता ही है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो मेटल और एसिड जैसे ही हमने डाला तो रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के दौरान जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी या बीकर थी जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि जो हमारा सिंपल सी बात है, रिएक्शन इवोल्व हो रही होगी रिएक्शन के दौरान, तभी तो गर्म हो गया, है ना, पहले तो नहीं था। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो सेकंड रिएक्शन, सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लो मैंने कोई मेटल लिया और उस मेटल को मैंने किसके साथ ऐड कर दिया? डाइल्यूट एसिड के साथ। अब ये डाइल्यूट हमारा कोई भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो, डाइल्यूट HCl ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जब ये रिएक्शन होती थी बच्चों, तो क्या प्रोडक्ट बनता था? जिंक सल्फेट बनता था, और साथ में हमारा जो H2 हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होती थी। और इसके साथ साथ जो हमारा कंटेनर है, जो बीकर या टेस्ट ट्यूब जिसमें हम रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं, वो क्या हो जाता था? वार्म हो जाता था, गर्म हो जाता था, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूँगी कि साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन के दौरान, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो ये रिएक्शन भी हमारी नेचर में कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, ये दो हमारे एकदम बेसिक एग्जांपल्स हैं, याद हम रखेंगे, हमारी बुक से हमें कॉमन एग्जांपल्स जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड ये है, थर्ड रिएक्शन हम क्या ले सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम फूड को स्टोर कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ कंबाइन करता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसका जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है ना बच्चों, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ कब कंबाइन करता है? जब हम इनहेल करते हैं, रिस्पायर करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? ऑक्सीजन गैस हमारे अंदर जाएगी, राइट। और फिर वो ऑक्सीजन गैस कंबाइन करती है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, और हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिलता है, और साथ में मिलती है हमें एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी, ये एनर्जी है जो कि हम काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। भाई हम पूरे दिन कैसे काम कर पाते हैं? एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी हमें यहीं से मिल रही है कि जब ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके और फिर क्या बनाती है? CO2 H2O एंड एनर्जी।
अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो हीट थोड़ी ना रिलीज हो रही है, तो भाई एनर्जी जो है, वो हीट जो है वो भी तो हमारी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, तो हम एनर्जी बोल दें या फिर हीट बोल दें, सब आपस में रिलेटेड तो हैं ही, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा प्रोसेस है, जो कि कौन सा प्रोसेस है बच्चों, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ये वाला जो प्रोसेस होगा ना, ये भी नेचर में कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जो हम सांस ले रहे हैं ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नेचर का प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें याद रखना है एक बात कि जब हम कोई भी फूड हम खाते हैं तो जनरली फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फर्दर क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। हमने जो भी खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे, लिपिड्स थे, जो भी प्रेजेंट थे ना, वो सब क्या होंगे, बाद में डिकम्पोज हो जाते हैं और बाद में स्टोर जब हमारी बॉडी में करना होता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर होता है। और ग्लूकोज जो है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही दे रहा है। तो ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा खाना है उसका डाइजेशन है वो सब भी एक्सोथर्मिक वाले पार्ट में ही आ जाता है। वो पूरा प्रोसेस भी कैसा है, नेचर में एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ना याद रखने हैं, ये हमारे ना मेन एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके से भी बन जाते हैं बच्चों कि कौन सी ऐसी रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, ऐसी किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल दो जो कैसी रिएक्शन हो, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो और साथ के साथ एक्सोथर्मिक भी हो। तो हमें इन एग्जाम्पल्स को ना ध्यान में रखते हुए चलना है। मान लो जैसे ही मैंने बोला ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, जिंक और H2SO4 की रिएक्शन हुई है। तो जिंक ने क्या किया है, हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाया है, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक सल्फेट बना और साथ में क्या बन गया, H2 मिल गई हमें गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट साथ के साथ यहाँ पे बच्चों हीट भी इवोल्व हो रही है, और अगर हीट इवोल्व हो रही है तो मैं क्या बोलूँगी कि ये रिएक्शन जो है ना वो नेचर में कैसी है, एक्सोथर्मिक भी है। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो नेचर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक भी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ना क्वेश्चंस बनते हैं कि ऐसी रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो। तो हम इस तरीके से इन एग्जांपल्स को दे सकते हैं। तो हमें ना पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन जो है वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स में, कौन सी कैटेगरी में फिट बैठ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जब हीट बाहर निकलेगी, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन भी करेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है बच्चों। किसकी बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें क्या समझना है, इसके तो नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है एंडोथर्मिक। एंडो को रिलेट कर लेंगे, इस एंडो जो वर्ड है ना इसको रिलेट कर लेंगे किससे, अंदर से। मतलब जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट जो हमारा होगा वो हीट को अंदर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन के दौरान अगर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। रिएक्शन के दौरान हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या नाम देती हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एक बिल्कुल ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं यहाँ पे, जो हमने वहाँ पर एक्सो पढ़ते टाइम फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा था ना, एज इट इज़ सेम एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ। तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों कि H2 और O2 को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है प्लस हमें हीट मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H2O मैं लेती हूँ, पानी लेती हूँ और इसमें से क्या पास कर देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ। तो ये जो H2O है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2 में प्लस में O2 में। मतलब दोनों जो गैसेस हैं वो अलग अलग हो जाएगी जब मैं वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मेरा क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, उसको भी तो मैं एनर्जी की ही फॉर्म बोलूँगी ना। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है, ये जो था मेरा रिएक्टेंट था, क्या था ये, रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट को मैंने क्या दी है, एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में
में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करे हीट को, एनर्जी को, और फिर उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, रिएक्टेंट जो है वो क्या करेगा, उसको हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि रिएक्टेंट को मैंने हीट प्रोवाइड की, फिर जाके उसने किसका फॉर्मेशन किया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को बच्चों मैं फिर से क्या करती हूँ, अगर हीट को इधर की बजाय मैं इस तरफ लिखना चाहूंगी तो कैसे लिख सकती हूँ इसी रिएक्शन को, रिएक्टेंट विल गिव, कैसे लिखूंगी, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट माइनस हीट। तो ये भी मेरा किसका रिप्रेजेंटेशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जब हीट को अंदर लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है रिएक्टेंट के थ्रू, और फिर वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम दूंगी। ठीक है, क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं और इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। अब बच्चों आपको ध्यान होगा, जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे थे उस टाइम पे, तो वहाँ पे ना हमें कहीं ना कहीं उनको एनर्जी देनी ही पड़ रही थी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये रिएक्शन लेड नाइट्रेट, क्या लिखा मैंने, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको मैं क्या कर रही थी, इसको मैं कर रही थी हीट। जब मैंने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ से लेड ऑक्साइड बन गया था PbO, प्लस में यहाँ पर क्या बन गया था NO2, और प्लस में क्या बन गया था ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बने थे। बट ये करने के लिए हमने क्या किया था, रिएक्टेंट को हमने हीट किया था। रिएक्टेंट को अगर मैं हीट कर रही थी तो मतलब रिएक्शन कैसी होगी, नेचर में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हीट मैंने प्रोवाइड की है ये रिएक्टेंट को प्रोवाइड की है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम मैं दूंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम्पल्स लिखते हैं, मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। अब इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों वो होता है लाइमस्टोन। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेती हूँ और उसको क्या करती हूँ, हीट कर देती हूँ, तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें से CO2 जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया मतलब लाइमस्टोन लिया और उसको गर्म कर दिया। तो सिंपल सी बात है, मैंने रिएक्टेंट को हीट किया ना, रिएक्टेंट को हीट दी ना, तब वो जाके प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो ये रिएक्शन भी हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, कौन से, जो भी हमारे डीकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड था हमारे पास, है ना, सिल्वर क्लोराइड को मैंने क्या किया, यहाँ पे सनलाइट में रख दिया था। सिल्वर क्लोराइड को मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे रखा था, तो ये किस में डिकम्पोज हो गया था, Ag इसमें से अलग हो गया था, और जो Cl2 है वो अलग हो गया था, है ना, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस जो थी वो अलग हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी, है ना, भाई सनलाइट क्या है, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो मैंने AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है उसको एनर्जी दी थी, जिसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था। तो ये मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फिर से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों। देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और साथ में एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर साथ के साथ उसको हीट भी चाहिए, और फिर वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। ऐसी रिएक्शन क्या बोली जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी। ठीक है, तो आई होप दोनों डेफिनेशंस में अब कोई भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है। दोनों के हम एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे और इसको ना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि दोनों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।